हेलो एंड वेलकम टू। मैं अशोक यादव और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल शिवम सन सोलर सिस्टम। तो आज हम गैलेक्सी के 12 किलोवाट इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कंपनी उसमें हमने क्या क्या एसेसरीज और क्या क्या प्रोवाइड कराती है। तो आओ चल के देखते हैं अपना 12 किलोवाट का इन्वर्टर। तो ये हमें यहाँ पर दो बॉक्स मिलते हैं। ये इन्वर्टर है और ये इसमें इसका ACDB बॉक्स है। तो पहले ACDB DC बॉक्स को अपन वो करते हैं अनबॉक्सिंग। ये पैकिंग है, ये थर्मोकोल सीट लगी हुई है। ये देखिए, इसमें हमें मिलता है ACDC बॉक्स में ये AC इनपुट MCB। ये 3 फेस का सिस्टम है, तो 3 अपने बाईपास स्विच है, ग्रिड की तरफ और इन्वर्टर की तरफ। ये एक नॉर्मल लोड और हैवी लोड। उसके बाद हमें मिलती है फिर ये अपनी 35 mm की दो बैटरी लीड, जो इन्वर्टर से बैटरी में आएगी। और उसके बाद हमें ये 3 लीड, जो अपन 4 बैटरी कनेक्ट करते हैं उसमें हमें जो लीड की 3 लीड की ज़रूरत होती है, तो वो लीड ये हमें कंपनी ACDC बॉक्स में प्रोवाइड कराती है, ये एसेसरीज। अभी करते हैं अपन इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। ये अपना 12 किलोवाट 3 फेस गैलेक्सी का हाइब्रिड मॉडल। देखिए, साइज इसका काफ़ी बड़ा है और वेट भी इसके अंदर करीबन 45 kg का वेट है। तो काफ़ी बहुत बड़ा इन्वर्टर है, वेट भी अच्छा है। उसके साथ हमें ये मिलता है सबसे पहले इन्वर्टर को हैंग करने के लिए उसका स्टैंड। देखिए, काफ़ी हैवी स्टैंड है। फिर ये देखिए, ये हमें मिल जाती है एक इसकी यूज़र मैनुअल इन्वर्टर की। और ये इन्वर्टर अपना 12 किलोवाट का इन्वर्टर गैलेक्सी 6G। और कंपनी इसके साथ हमें देती है एक CT सेंसर है, एक कम्युनिकेशन केबल है, एक टेम्परेचर सेंसर है, और ये हमें फास्टनर देती है, और ये MC4 कनेक्टर सोलर के लिए। एक सीटी वो है और 2 सीटी ये है। 3 फेस इन्वर्टर है, इसलिए तीनों फेसों पे अलग अलग सीटी लगती है। तो 3 सीटी कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है। अभी और ये वाईफाई डिवाइस इन्वर्टर की जो जो डाटा है इन्वर्टर का, ऑनलाइन हम अपने मोबाइल ऐप के जरिए कंप्लीट इसकी कितनी यूनिट जनरेशन है, कितनी आज के दिन में जनरेशन की है, कितनी खर्च की है, सभी ये हमें वाईफाई डिवाइस के थ्रू। और अब करते हैं अपने इन्वर्टर को। काफ़ी हैवी इन्वर्टर है, उठाने में भी एक बार तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये देखिए, गैलेक्सी का 6G मॉडल, कितना अच्छा इन्वर्टर है। ये हमें यहाँ मिल जाते हैं इनके सभी कनेक्शन पॉइंट। ये बैटरी की इनपुट है, ये कम्युनिकेशन की 3 इनपुट है, ये फिर अपनी ग्रिड इनपुट है, ये फिर लोड के लिए। और ये हमें जो जैन पोर्ट है जिसे हम स्मार्ट लोड में यूज़ करते हैं। और ये हमें इसमें 2 MPPT है, एक पे डबल स्ट्रीम चलती है और एक पे सिंगल स्ट्रीम चलती है। ये हमें 2 MPPT मिलते हैं। और यहाँ अपना वाईफाई डिवाइस, ये अपना यहाँ पर वाईफाई डिवाइस कनेक्ट होता है। ये इसके साथ हमें मिल जाता है इसका एक ऑन ऑफ स्विच। इससे अपना इन्वर्टर ऑन ऑफ होता है और इससे अपना सोलर ऑन ऑफ होता है। ये हमें यहाँ पर इसके 2 स्विच मिल जाते हैं। और ये टच डिस्प्ले, और ये अपने इसके अप डाउन एस्केप के बटन। तो देखिए, कितना अच्छा इन्वर्टर है सेल्ट्रॉनिक कंपनी का। तो ये अपना इन्वर्टर अनबॉक्सिंग हो चुका है। उसके बाद इसके देखते हैं जो टेक्निकल डिटेल है अपनी, वो क्या क्या कंपनी और क्या क्या इन्वर्टर की टेक्निकल डिटेल है।
तो उसमें हमें मिल जाता है चार्जर मोड में बैटरी वोल्ट ये अपना 48 वोल्ट के इन्वर्टर, गैलेक्सी सीरीज की जो अपने 16 किलोवाट तक के इन्वर्टर हैं वो सभी 48 वोल्ट में होते हैं। फिर ये बैटरी वोल्टेज की रेंज है, ये बैटरी अपनी 40 वीडीसी से 60 वीडीसी तक है। ये बैटरी करंट है 240 एडीसी से 240 एम्पियर तक ये अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद एसी इनपुट मिलता है, 3 फेज का है तो 220 से लेकर थी इसकी एसी इनपुट वो है, फ्रीक्वेंसी 50-60 हर्ट्ज तक काम करता है। एसी इन जो करंट रेटेड है वो इसका 18 एम्पियर 17 एम्पियर के जो इसमें मैक्सिमम करंट का रेटिंग है। और इनपुट करंट है इसका 27 एम्पियर 26 एम्पियर इसका मैक्सिमम एसी इनपुट करंट है। और पावर जो इनपुट पावर है वो इससे हम 13,200 यानी 13 किलोवाट तक की इस पे आउटपुट पावर अपन ले सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके डीसी पीवी इनपुट वोल्टेज की। तो इसकी जो डीसी पीवी इनपुट वोल्टेज है वो 800 वीडीसी तक है। मैक्सिमम पीवी वोल्टेज है वो इसकी 550 वीडीसी है। और पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज है वो अपन 160 से 800 वीडीसी तक इस पे अपन पैनल की सीरीज बना के लगा सकते हैं। एमपीपीटी इनपुट 200 वीडीसी है, 200 से 650 वीडीसी है। पीवी का जो इनपुट करंट है इसमें हमें ड्यूल एमपीपीटी इन्वर्टर वो मिलता है, ड्यूल एमपीपीटी, जिसपे एक पे तो अपन 26 एम्पियर तक का करंट डाल सकते हैं, दूसरे पे अपन 13 एम्पियर का करंट डाल सकते हैं। और इस पे अपन सोलर जो मैक्सिमम है 15 किलो 15.5 किलो वाट तक सोलर इस पे अपन लगा सकते हैं। तो ये अपना मैक्सिमम पीवी की आईओसी है 34 एडीसी और 17 एडीसी। उसके बाद ये हमें ऑन ग्रिड मोड में मिलता है एसी आउटपुट 3 फेज का। उसके बाद आउटपुट फ्रीक्वेंसी वही अपनी 50 से 60, आउटपुट रेटेड करंट 18 से 17, मैक्सिमम एसी आउटपुट इस पे 27 से 26, वही अपना मैक्सिमम आउटपुट करंट 13,200 अपन ले सकते हैं। एसी आउटपुट रेटेड 12,000। जो मैक्सिमम इस अपने जो पावर फैक्टर 1 के इन्वर्टर हैं गैलेक्सी सीरीज के, वो सभी अगर 12 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 12 किलोवाट का ही ये लोड अपना उठा सकते हैं। ये पावर फैक्टर है इसका 0.8 लीड टू 0.08 लीडिंग में। ये मैक्सिमम आईओसी है इसकी 75 एसी। बैटरी डिस्चार्जिंग वोल्टेज अपनी 40 से 60 वीडीसी तक है। बैटरी डिस्चार्जिंग करंट इस पे 240 एम्पियर तक का अपन इस पे डिस्चार्ज ले सकते हैं। बैटरी डिस्चार्जिंग में बैटरी पे 12 किलोवाट तक का ये लोड अपना उठा सकता है। फिर मिलता है हमें ऑफ ग्रिड मोड में अपन, वही अपना सब कुछ है ऑफ ग्रिड है, जो रेट है वो भी 12 किलोवाट तक का ऑफ ग्रिड मोड में ये काम करेगा। जो इसका मैक्सिमम पावर पास है वो 45 एसी तक का है, पास थ्रो है। पीक आउटपुट इस पे जो अपना जिसे आप अपना जर्क लोड बोलते हैं, वो अपना जो 12 किलोवाट का इन्वर्टर है वो 24 किलोवाट तक का 10 सेकंड के लिए 12 किलोवाट एक्स्ट्रा का जर्क लोड ले सकता है। जैसे अपन कोई हैवी लोड मोटर चलाते हैं 3 फेज, तो एक बार कोई भी मोटर चलाते हैं उसमें एक बार एक जर्क लोड होता है। उस जर्क लोड में अपना जो इन्वर्टर है वो 24 किलोवाट तक 10 सेकंड के लिए काम करेगा। जो बैटरी की डिस्चार्ज वोल्ट है वो 40 से 60 वोल्ट तक है, मैक्सिमम डिस्चार्जिंग 240। ये अपना ऑफ ग्रिड में है। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने 12 किलोवाट इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की थी। तो आप इसे अपने घर पर, कॉलेज, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप या किसी भी कमर्शियल साइट पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। या आपको कोई हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड कोई भी सिस्टम लगवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, वहीं हमारा एड्रेस चल रहा है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।